हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस डूइंग। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे यू कैन एक्चुअली बाय अ कॉन्डो और प्रॉपर्टी इन बैंकॉक और थाईलैंड में कहीं पे भी। ऑब्वियसली अगर जहाँ प्रॉपर्टी लेने की बात आती है, यू कांट ओन हाउसेस हियर, लेकिन आपके पास कॉन्डोज़ लेने के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे बचते हैं। तो मैं आज किसी स्पेशल गेस्ट के साथ बात करने लगा हूँ एंड वी विल गेट टू नो के व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज़ एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, एसेंशियल थिंग्स दैट यू मस्ट नो बिफोर यू प्लान टू इन्वेस्ट हियर इन बैंकॉक। सो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो साहब, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलमैन टुडे। और आज आपके साथ हम बात करेंगे कि अगर मुझे एक कॉन्डो ख़रीदना है बैंकॉक में, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो कितना फीजिबल है हमारे लिए, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है। तो फॉर अवर ऑडियंस हियर, तो हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं कॉन्डोज़ ले सकता हूँ, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ कि मैं सिर्फ कॉन्डोज़ बाय कर सकता हूँ एज अ फॉरनर। आई कैन नॉट गो बाय टाउन हाउसेज और प्रॉपर्टी, एम आई राइट? यस यस करेक्ट। एंड द कॉन्डोज़ दैट आई कैन बाय, यूजुअली जो साइजेस हैं अवेलेबल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में, नॉट अबाउट जस्ट दिस वन जो हमने देखी है, क्या है यूजुअली एवरेज साइज़? Average size starting with like minimum 25 square meter. 25 स्क्वायर It's मीटर। come with the studio type. Studio जैसे studio type है, जैसे ठीक है। और जैसे one bedroom type around 30 square meter. वन बेडरूम Start 30 start with the 30 square meter. 30 square meters. That's the average size for the condos. Mostly of the condo. It's the new condo. And foreigners we have 49% of quota. हाँ जी। Otherwise by correct. the government, by the Thai government. Yes. तो इसलिए एडवांटेज हो जाती है कि हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब कुछ और सवाल है मेरे टैब से, वो करते हैं हम। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूजुअली ऑल द कॉन्डोज हियर विद इन द बैंकॉक, आर दीज फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज और लीज होल्ड प्रॉपर्टीज? Mostly is the freehold property. Freehold Only like some location. Some They are the leasehold. ओके, लीज। Like near to the like Central World, near in that location. ओके। सिंस दैट ट्रेजेडी इन चातुचाक, जो बिल्डिंग गिरी थी वहाँ पे, Okay. अर्थक्वेक जब आया है, उसके बाद से रियल एस्टेट की मार्केट पे क्या असर पड़ा है यहाँ पे? असर ये पड़ा कि जैसे हाई राइज बिल्डिंग जो है इन द मीन टाइम लाइक इन द 1-2 months इन बिटवीन दैट टाइम, ओके। जो क्लाइंट है वो जो रह रहे थे, they have shifted to the low rise mostly. राइट। तो लो राइज बिल्डिंग्स की, कॉन्डोज की प्रेफरेंसेस रहती हैं यहाँ पे, और जो हाई फ्लोर्स हैं उनके हो सकता है कि डिमांड इतनी ना रहे और वो सस्ते भी और हो जाएं। बट एनीवेज, हु इज़ द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी? लाइक डेवलपर है, तो डेवलपर और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, या सेकेंड हैंड पार्टी के बीच में और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा? कैसे? It's depend on the condo. अगर नया condo है, developer they are the selling team of the developer and they are used to do the marketing. ओके, Then we goes to direct buy with the developer. okay. Can we also ask the landlord to give us the copy or show the copy of the title deed they have, Yes. just to confirm कि जो हम प्रॉपर्टी लेने लगे हैं वो कितनी जेन्युइन है? हाँ जी। Okay. They usually show it. Okay. What is the asking price usually? Is it negotiable when we go and buy a condo? Look for Yeah, the condo. mostly it's negotiable. Okay. But it depend on the property of that condo. Okay. Yes, some can negotiate 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs. Okay, they Yeah, can. but some a bit 50,000 to 1 lakh. 50,000 to 1 lakh. It depend on the condo. Okay. And what are the monthly average fees, or monthly or yearly? As we discussed that it's usually 10, maintenance fees, 11 right? maintenance fees. I'm just telling the audience, we have already discussed that it's 12,000 up to 12,000 Thai baht Okay, per okay. year. But what is the monthly or usually in all the condos within the Bangkok? What is that? Okay, so monthly fees depend on the condo of the facilities of the condo, Okay. and that cost is around 35 baht, 45 baht, till like 70 to 80 baht per square meter. Per square feet. Yeah, per Okay. square meter. Per square meter. And it's in like, if suppose like this unit is like 31 square meter, right? And this one is 35 baht per square meter. Okay. So monthly it will come around like 900 to 900 to 1,000 baht 1,000 per month. baht per month. But it's per yearly. But so it's already convenient to pay 10,000 yearly. baht something. Yeah. Okay.
What is the transfer fees usually when I buy a condo from a second party, or maybe I'm buying directly from the developer? What could be the difference? The transfer fees is come with the in the land department. Okay. So mostly it's like 2% Okay. from the it's a 2%, 2%. but the buyer and the seller they'll separate each 1%. Separate each 1%. Yeah, but another tax also there for another tax mostly that owner paid. Yeah, the buyer just paid only like 1%. 1%. Okay. And some developers, they give you some promotional discounts. So sometimes there are instances where the transfer fees is also waived off at times. Do we have property taxes yearly to pay, and how much is that? Have, but not much. Not much, okay. 200, 300 to like 500 bucks. Okay, Like 500 property- bucks. for property tax. And being a foreigner, can I avail a bank loan or facility? Because as far I know, currently nowadays, we cannot, open a bank account easily being a foreign tourist, or so to say, on tourist visas. Usually it has to be some long-term visas. लेकिन क्या मैं बैंक लोन ले सकता हूँ? मुझे वो मिल सकता है अगर बैंक अकाउंट नहीं खुलता, और बैंक अकाउंट तो खोलना पड़ेगा बैंक लोन के लिए। बैंक लोन आपका मतलब हाँ, मतलब यहाँ के लोकल बैंक से क्या मैं लोन जाके ले सकता हूँ कि मुझे अगर कुछ लोन यहाँ पे अगर कुछ लोन चाहिए तो अगर आप यहाँ पर काम करते हुए इफ़ यू हैव द वर्क परमिट, आप यहाँ पर काम करते हुए यूजली सम बैंक दे कैन गिव लोन लाइक 70% they can give and 30% you have to 70%। तो अगर आप यहाँ काम करते हैं तो 70% लोन आप बैंक से अवेल कर सकते हैं फैसिलिटी, बाकी 30% आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन बीइंग अ फॉरेन टूरिस्ट या टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप आते हैं तो बैंक लोन भी आप नहीं ले सकते, और जाहिर सी बात है कि अगर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते तो लोन भी नहीं ले सकते। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एवरेज रेंटल वी कैन एक्सपेक्ट? If according to the percentage yield, it should be get like 5 to 6% at 5 to 6. 5% at least. 5 to 7, but 5 to 6 is good. 5 to 6 is good. Okay. Yeah, but if come to like 7 is perfect. 7 is Perfect, perfect. yeah. Okay. And what is the capital gain in the property? Capital gain as in कि जो सालाना क्या राइज है प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना बढ़ जाता है? साल, 2 साल, 3 साल, जो भी एक टाइम फ्रेम है, कितने परसेंट हो जाता है कुछ? परसेंटेज अगर आपने फर्स्ट हैंड लिया, ठीक है, मैंने डायरेक्टली डेवलपर से टू लिया। डेवलपर से ठीक लिया है, ठीक है। उस टाइम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, मतलब बने नहीं बिल्डिंग बने- बिल्डिंग बना रहे हैं, then suppose if you buy like 5 million baht, suppose, and after building finish, like after 1 to 2 years, you can get like 5 lakhs up. 5 lakhs up. Okay. That good to know. और क्या मैं after 2 years. आफ्टर 2 ईयर्स ओके, इस सब लेटिंग अलाउड के मैंने ख़रीद लिया, चलो मेरे से मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा भी होता है यहाँ पे कि मैंने प्रॉपर्टी ख़रीद ली, मैंने रेंट पे दे दी किसी को, हाँ जी, अब जो रह रहा है वो आगे किसी को रेंट पे दे रहा है प्रॉपर्टी, ऐसा भी कल्चर है? इज इट अ गुड प्रैक्टिस और it's normally it's not allowed. Not allowed. Not allowed to Okay. do. ओके? Actually, if we made the agreement, the rental agreement, it's already mentioned also in the agreement. Cannot do that. Cannot do that. There. बट एयरबीएनबी पे हम इजीली कर सकते हैं। Airbnb normally also condo in Thailand they are not allowed. But if the monthly it can do like more than 1 month, 1 month, 2 month, 3 month is fine. Okay. But if in the days like 3 days, 5 days, 5 6 days, days 15 cannot. days कैनॉट डू। अगर आपको एयरबीएनबी पे भी प्रॉपर्टी चढ़ानी है तो मिनिमम वो कह रहे हैं तब कि 1 महीने के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना आप एयरबीएनबी पे चढ़ा सकते हो। लेकिन उससे अगर कम 1 महीने से नीचे है तो एयरबीएनबी भी अलाउड नहीं है अदरवाइज। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ कि जो एयरबीएनबी के अंदर जो रेंटल इनकम है हमारी वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू सालाना ईयरली। लेकिन द एडवांटेज इज़ दैट सालाना जो इनकम है हमारी, जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी के साथ, उसमें फिक्स इनकम है आपकी 1 साल के लिए। दैट इज़ द एडवांटेज, मेन एडवांटेज, बिकॉज एयरबीएनबी आपका खाली हो गया, दोबारा चढ़े ना चढ़े, वो डिफरेंसेस हैं जो आपको खुद अपने आप सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू फैब फॉर आंसरिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज़ द प्रोसीजर, लाइक आई एम हियर टू बाय अ कॉन्डो, आई सिलेक्टेड अ प्रॉपर्टी, whether I'm buying directly from the developer or from the second owner। तो अगर मैं किसी से भी लेता हूँ
मैंने उनको पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी, हाँ पेमेंट मैंने उनको दी, और पेमेंट के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि कोई रिसीट मुझे पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी ओनर से, और उसे क्या कहते हैं? पेमेंट के टाइम में आपको ये पेमेंट करना है कि हम जाएंगे लैंड डिपार्टमेंट पे, ठीक है, वहाँ पर पेपर नाम बनाएंगे, ठीक है, रजिस्ट्री होगी, टाइटल डीड, लैंड डीड, Okay. लैंड डीड, that's it. that's will be the change of the name Uh-huh. to your name from Okay. the previous landlord बट to your name. समझ गया मैं कि हम रजिस्ट्री या टाइटल डीड के लिए जाना है, बट जैसे मैंने पैसे दे दिए किसी को, हाँ जी, तो वो मुझे रिसीट या एक्नॉलेजमेंट तो कोई देंगे, you will get हाँ, the receipt and ओके, land एंड title वो लेके paper. हम जाएंगे लैंड डिपार्टमेंट में और रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होगी, हाँ जी, एंड वहाँ पर टेक्स होगा। अबाउट अ डे और हाउ मेनी डेज? like half days. हाफ डे, बट अपॉइंटमेंट जो डेट है वो कितनी जल्दी मिल जाती है? Depend on the both sides. If your money is ready, and then we will take appointment, and then we will check with the land department. लैंड डिपार्टमेंट Yeah, within 1 week, विद 1 वीक्स टाइम, 3 day to 1 week. एक हफ्ते में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और एक दिन में ही आपका हाफ डे फर्स्ट हाफ में काम हो सकता है. Maybe can be earlier than that also. May can be earlier as well depending on the Depending. demand currently in the market. तो बस ये था इसके बारे में. कुछ और सवाल जवाब हैं आपके तो you can write your comments down below in this video, and I'll answer it to my best. Tab, thank you so much for talking to us. You're welcome. Thank you. चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ रिव्यू करते हैं हुआई क्वांग में. ये क्रिएटर्स रूम है, ये को वर्किंग स्पेस है, कॉमन एरियाज़. ये रूम है जो कि 28 स्क्वायर मीटर में है. चलिए इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं अंदर. ये लिविंग रूम है इसका, ये किचन है, सब कुछ लगाया मिलता है आपको. ये बाथरूम है. इसके अलावा ये दूसरा रूम है जो कि 24 स्क्वायर मीटर में है. इसकी कॉस्ट 2.9 मिलियन है, और ये है 23 स्क्वायर मीटर में. इसमें भी सब कुछ लगाया आपको मिलता है. चिमनी वगैरह, आपका किचन वर्क सब हुआ है इसमें. ये बाथरूम है, और ये ऊपर है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए टॉप फ्लोर पे. ये दूसरी प्रॉपर्टी है सोई 64 सुखमत में. इसमें भी सब कुछ लगाया है. 24 स्क्वायर मीटर में है ये प्रॉपर्टी, और इसकी कॉस्ट है 2.1 मिलियन. फिर ये है फैसिलिटी एरिया, स्विमिंग पूल. तो आप ये देखें, ये लेडी मुझे समझा रही हैं, पूरा मैप दिखा रही हैं. तीसरा कॉन्डो है सुखमत में, बैंकॉक कोलोंग तोई में. इसमें आप देख सकते हैं 31 स्क्वायर मीटर में है, और इसकी भी वैल्यू 2.1 मिलियन थाई बाट है. ये बाहर का कुछ सीन, किचन आपने देख लिया है, और ये है मास्टर बेडरूम और लिविंग रूम साथ में. Alright guys, thank you so much for watching this video. I hope कि ये वीडियो आपके किसी काम की होगी. प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं इसके, वो मैं आपसे अलग से डिस्कस करूँगा कभी किसी सेपरेट वीडियो में. However, अभी तक की वीडियो के अंदर जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन थी टू स्टार्ट योर प्रोसेस ऑफ बाइंग अ कॉन्डो और प्रॉपर्टी हियर, वो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में. जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम बैंकॉक.